वर्ल्ड के 200 स्नाइपर्स में से एक नाम आपका आता है। 26 वीक की ट्रेनिंग होती है। हम लोग इजराइल गए। नाइक के अंदर आपको कैसे फायरिंग करना है, आप 100 मीटर पर हो, छोटी सी एक मोमबत्ती नीचे जली हुई है, उस मोमबत्ती को देख के आपको अपने टारगेट को खत्म करना है। इंस्ट्रक्टर क्या करेगा, एक विसल होगा, आपको हॉलिस्टर खोलना है, पिस्टल निकालना है, पिस्टल को कॉक करना है, चौथे सेकंड में दोबारा विसल बच जाएगा। सिर्फ इस 4 सेकंड में आपको उस आदमी के हेड पर शूट लगना चाहिए। Lucky Bisht. 139 sniper kills. Roy Jain, NSG Commando, Sniper. आपको जेल भी जाना पड़ा था। राजू पारगाई और अमित आर्य केस पर। ये दोनों कौन थे? दोनों एक बड़े गैंगस्टर्स हैं। जब इनकी किलिंग हुई तो एक ही गोली से दोनों आदमी मरे हैं सर, सिंगल बुलेट से। कंटिन्यू जेल ट्रांसफर हो रही थी मेरी, तो एक जेल में मैं पहुंचा, वो पावरफुल जेलर बोला कि लक्की, मेरी जेल में एक छोटा सा भगदड़ होती है, 2-3 लोग मर जाते हैं। इनडायरेक्ट तरीके से थ्रेट दिया उसने मुझे, कुछ कहना है तुम्हें? मैंने कहा मुझे आदमी को मारने में सिर्फ 2 से 3 सेकंड लगते हैं। शाम को उसने मेरा ट्रांसफर कर दिया है। मेरे जेल जाने से पहले पूरे नॉर्थ को ये पता चल गया था कोई आ रहा है करके। आप सिक्योरिटी ऑफिसर रह चुके हो प्राइम मिनिस्टर की। क्या होती है वो पोजीशन? जब मैं एनएसजी कवर में हुआ करता था, एनएसजी कवर का काम है मोबाइल सिक्योरिटी। योगी आदित्यनाथ सर के पास भी एनएसजी कवर है। जब भी योगी सर अपने घर से निकले ना, दोबारा उनके घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी एनएसजी कवर की है। इंदिरा गांधी के साथ हुआ, उनके बॉडीगार्ड्स के थ्रू शूट आउट कर दिया था, राइट? नहीं, इंदिरा गांधी को बताया था सर, वार्न किया था क्या कि आप अपनी सिक्योरिटी हटाओ, थ्रेट है। उन्होंने नहीं चेंज किया। सीक्रेट सर्विस ऑपरेट कैसे करती है? एक एजेंट अपने देश को छोड़ेगा, पकड़ा गया तो सजाए मौत, और देश डिनाई कर देगा। आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है। 77% लोग जो हमारा पॉडकास्ट देखते हैं वो हमें सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज़, अगर हमारे पॉडकास्ट या इस चैनल से आपको कभी भी थोड़ी वैल्यू मिली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है। एंड मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इन रिटर्न ऑफ दिस सब्सक्राइब मैं इससे भी बेहतर और ज़्यादा मेहनत से कंटेंट एंड बेटर से बेटर गेस्ट आपके लिए लाता रहूँगा। एंजॉय द शो। वर्ल्ड की टॉप 200 स्नाइपर शूटर्स की एक लिस्ट है, उसमें सिर्फ एक ही इंडियन का नाम है। दैट इज़ आवर टुडेज गेस्ट लकी बिश्त। ये एक इंडियन सीक्रेट सर्विस एजेंट रह चुके हैं, ये फॉर्मर रॉ एजेंट रह चुके हैं, ये फॉर्मर एनएसजी कमांडो हैं, एंड ये पर्सनल बॉडीगार्ड रह चुके हैं टू द टॉप ऑफ द टॉप पॉलिटिशियंस इन द कंट्री, इंक्लूडिंग पीएम प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी जी। इनसे हमने बात करी है कि इंडियन सीक्रेट सर्विस एंड रॉ एजेंसीज काम कैसे करती हैं, कैसे सीक्रेट मिशंस को कंडक्ट किया जाता है, इंडिया में Z+ सिक्योरिटी किन्हें मिलती है, इंडियन जेल्स की रियलिटी क्या है, इंडियन सीक्रेट सर्विसेज जो होते हैं वो किस तरीके से ऑपरेट होते हैं, कैसे किसी जेल में स्मगलिंग होती है। वर्ल्ड वाइड जब स्पाई किसी भी कंट्री में होना इलीगल है, इट्स नॉट अलाउड, तो कैसे वर्ल्ड की कंट्रीज, सारी कंट्रीज अलग अलग देशों में अपने स्पाइस को ऑपरेट करती है। इन सब के बारे में हमने बात करी हमारे आज के गेस्ट लकी बिश्त से, जिन्हें एक टैग भी दिया गया था कि वो रॉ हिटमैन हैं, क्योंकि ये इतने ज़्यादा ब्रूटली एंड इफेक्टिवली ट्रेन थे। ये इंडिया के कुछ गिने चुने स्पेशल कमांडोज में से एक थे, जिन्हें इंडिया से इजराइल भेजा गया था फॉर ट्रेनिंग। एंड उस 2.5 साल की ट्रेनिंग में ये इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए कि अकॉर्डिंग टू हिम इन्हें ये सिखाया गया था कि 4 सेकंड के अंदर विदाउट एनी वेपन कैसे एक एनिमी को मारा जा सकता है। इन सब के बारे में हमने आज के एपिसोड में बात करी है। एंजॉय द शो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क एट अ ग्लोबल लेवल। बट बिफोर यू डू दैट, राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले पाएँ। एंड इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पर अवेलेबल है, जहाँ पर जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। गूगल करा हमने लिस्ट ऑफ स्नाइपर्स, तो उसमें आपका नाम आता है। ठीक है, मतलब वर्ल्ड के 200 स्नाइपर्स में से एक नाम आपका आता है, और आपको जेल भी जाना पड़ा था। तो क्यों जेल जाना पड़ा था, एंड क्या ये पब्लिक रिकॉर्ड में सब हर किसी का नाम अवेलेबल रहता है कि जो स्नाइपर है डेडिकेटेड, उसका नाम पब्लिक में आ सकता है? नहीं, एक्चुअली क्या है सर, देखिए कि हर किसी का नाम भी नहीं आ सकता, डिपेंड करता है नाम कौन डालता है। देखो, उससे पहले भी अगर आप एक इंसिडेंट देखो 2011 से पहले भी, तो एक सिंपल था, दुनिया की नज़रों में कुछ भी हो, कि एक आइडेंटिटी मेरी अलग थी कि मैं डिफेंस के लिए काम करता हूँ, ठीक है, या इंडियन आर्मी के लिए काम करता हूँ,
या स्पेशल फोर्स के लिए काम करता हूँ या एनएसजी के लिए। देन आने के बाद धीरे धीरे जब मुझे एक डबल मर्डर के केस में एक किलिंग होती है उत्तराखंड के अंदर, और उस किलिंग में अरेस्ट होता हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें उस टाइम यूपीए की गवर्नमेंट थी, और यूपीए की गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वहाँ की पुलिस और दिल्ली पुलिस और यूपी से कुछ बुलाए हुए कि इस किलिंग के पीछे इसका हाथ है करके। तो कैसे, क्यों आपको ही क्यों पकड़ा? राजू पारगाई और अमित आर्य केस पर। ये दोनों कौन थे? एक्चुअली दोनों अगर आप रिकॉर्ड देखो तो दोनों के हिसाब से एज ए गवर्नमेंट रिकॉर्ड में दोनों एक बड़े गैंगस्टर्स हैं, ठीक है। दोनों बड़े गैंगस्टर्स, और कई केसेस हैं उनके ऊपर। मर्डर्स केस तो आम बात है, ठीक है, लेकिन कुछ आर्म्स डीलिंग्स पर भी हाथ है इनका। ओके, तो इलीगली वेपन स्मगल करते थे। वेपन्स और मर्डर्स तो आम बात थी, मर्डर्स वगैरह तो बहुत हैं। और इससे जब इनकी किलिंग हुई तो इनके ऊपर ये दोनों मर गए? दोनों मर गए, एक ही बुलेट से वन शॉट, एक बुलेट से दो लोग मरे? 2 आदमी, 1 बुलेट इन 2 मैन किल सर। एक ही गोली से दोनों आदमी। ये कैसे हुआ? अब ये जो भी जिसने किल किया होगा उसी को पता होगा सर। तो इस केस पर मुझे अरेस्ट, एक ही गोली से दोनों आदमी मरे हैं सर, सिंगल बुलेट से। कैसे होता है, मतलब व्हाट इज पॉसिबल? अच्छा, पीएम एक ही कि जिसने भी मारा है, जिस शूटर्स ने भी मारा है इसको, जिस आदमी ने भी, उसने ऐसा एम लिया कि उसे दोबारा ना मारना पड़े 2 गोली। उसने इस टाइप का डायरेक्शन बनाया है कि वो एंगल लिया है कि एक ही साथ दोनों का हेड जाना चाहिए करके, दोनों के हेड एक साथ एक ही गोली से। और कैसे पॉसिबल है? मान लो अगर ये 2 लोग हैं तो सामने से दोनों नहीं, तो फिर वो एंगल वैसा लेगा ही नहीं ना सर, साइड से रहते। एज ए थ्योरी के हिसाब से अगर जैसे मैं स्नैपर हूं, तो एग्जांपल के लिए आप और मैं बैठा हूं, ये मैं और आप हैं अभी सामने, एक दूसरे के सामने बैठे हुए। अगर कोई स्नैपर होगा, अगर मेरी थ्योरी के हिसाब से अगर कोई चलता है, तो 100% या तो आपके बैक से मुझे मारेगा या मेरे बैक से आपको मारेगा, दाएं बाएं से नहीं मारेगा, ठीक है। क्योंकि एक गोली मारने के बाद तो रीलोड करेगा, तो इतनी देर में मैं रेडी हो जाऊंगा, सेकंड्स के फर्क में। तो उसने जो भी एंगल बनाया है, या तो आपके 360 डिग्री बैक पर बनाया उसने, ठीक है, या मेरे 360 बैक पर बनाया, तो जो भी उसने पॉइंट रखा, उसने दोनों का हेड एक ही गोली से पॉइंट रखा है सर। तो उस हेड